नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेगा इवेंट इन इंडिया। जी हाँ, तो मेगा इवेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक जो अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। वो रिगार्डिंग बैक ऑफिस पे तो नहीं है, ये आपका फिजिकल इवेंट होने जा रहा है आज इंडिया में। हरीश जी आई थिंक उसको कंडक्ट करेंगे। सो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, लेकिन सूरज ने कल अपने वीडियो में बताया था, तो मैं भी आपको सोचा बता दूँ। क्योंकि देखिए, इंडिया में अगर कुछ होता है तो हमें आपस में ही प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आगे के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मैं किस चीज़ को लेके क्यूरियस हूँ एक्चुअली। अगर आपको याद होगा कि मई के महीने में, मई से पहले आपको जानना होगा 31 मार्च को आपको याद होगा कि आपका दुबई वाला जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट हो गया था। आपका बुर्ज खलीफा में जो भी चीज़ें हो रही थी, तो उसके बाद सब लोग क्यूरियस थे कि चलो दुबई में हो गया, अब इंडिया में कब होगा, इंडिया में कब होगा। तो उसके बाद डिसाइड किया गया था कि जो इंडिया में आपका 15 मई को आपका इंडियन मार्केटिंग किया जाएगा। इंडियन फाउंडर्स मिलके उसको कर रहे थे सारे मिलके। सो वो फिर आपका कैंसिल हो गया 15 मई वाला जो आपका मार्केटिंग कैंपेन है। उसके पीछे का जो रीज़न्स कुछ ऐसे ही बता रहे थे, शायद कुछ लीडर्स ने या फिर जो भी फाउंडर्स ने ढंग से उसको नहीं किया, कुछ पैसों को लेके भी कुछ इश्यूज़ कुछ बताए गए थे। तो जो भी रीज़न्स थे तो वो कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद आप सबको याद होगा कि 28 मई को आपका मेगा इवेंट होने जा रहा था इंडिया में। मेगा इवेंट, अगर आप सबको याद होगा तो मेगा नाम वैसे ही नहीं डाल दिया क्योंकि उसके पीछे का रीज़न था। मतलब बोला जा रहा था कि कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा होने जा रहा था। प्लस कुछ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ बताया गया था कि BMW ने ऐसा किया था, लेकिन ऑन पैसे उससे भी BMW से भी बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा या फिर कुछ एक्साइटिंग या कुछ अलग सा करने जा रहा है। तो ऐसी कुछ बात बताई गई थी ऐश के द्वारा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन जो जैसे ही 11 के आसपास ही वो अपडेट क्या आ गया, अगर आपको याद होगा तो ये बताया गया था कि जो की पर्सन है तो की पर्सन उनके मम्मी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में थी, जिसके वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था आपका। तो वो भी आपका पोस्टपोन हो गया, और पोस्टपोन करके बताया गया था कि आपका वो सितंबर के महीने में उसको किया जाएगा, अगर आप सबको याद होगा तो। और डेफिनेटली मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया था, जहाँ मैंने ये पूछा था, जहाँ मैंने क्वेश्चन रेस किया था कि इतने बड़े इवेंट को इतने बड़े लेवल पे अगर कुछ किया जा रहा है तो कोई भी चीज़ बैकअप आपके प्लान क्यों नहीं होते, या फिर बैकअप एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं थे, या फिर बैकअप जो भी की पर्सन क्यों नहीं थे। क्योंकि देखो, एक मेगा इवेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती कि एक बंदा उसको किए जा रहा है और उसका कोई बैकअप ना हो, राइट। क्यों इस तरह से कंपनीज नहीं चलती है। तो मैं, अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस समय भी उठाया था कि अगर कोई चीज़ें, कोई इवेंट अगर आप बड़े लेवल पे हैंडल कर, तो इतनी बड़ी कंपनी, $1 बिलियन कंपनी अगर ऐसी कोई काम कर रही है तो बिना बैकअप के नहीं करना चाहिए। कि एक पर्सन अगर मान लो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पता चला पूरा का पूरा इवेंट ही आपका पोस्टपोन हो गया। सो दैट शुड नॉट बी द केस। सो उस वजह से मैंने क्वेश्चन उठाया था। तो अब चलो ठीक है, वो क्वेश्चन उस समय मैंने उठा दिया था। लेकिन अभी का जो कंसर्न मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कंसर्न ये है कि जो 28 मई का जो पोस्टपोन हो गया था, उसके बाद बता दिया गया था कि वो मई की जगह अब 3 महीने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, आपका सितंबर के आसपास होगा, राइट। तो उस चीज़ का सबने इंतज़ार किया, चलो इंडिया में होने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ऑन पैसिव में ज़्यादातर केसेस मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि लड्डू बनते रहते हैं, फिर लड्डू जब खाने का टाइम आ जाता है तो फिर समोसा बनने लग जाते हैं, लड्डू भूल जाते हैं। फिर जब समोसा तैयार होने लगता है, जब समोसे को खाने की बारी आ जाती है तो रसगुल्ला आ जाता है। तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा होता है, लेकिन चीज़ें, हर चीज़ बन रही होती है। तो वो प्रॉब्लम मैं बार बार इसलिए उठाता हूँ। ये एग्जांपल लड्डू, समोसा, रसगुल्ला का इसलिए देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को समझ में आए ये इवेंट कहाँ चला गया। सितंबर का महीना आज 25 तारीख हो गया, 5 दिन रह गए। मेगा इवेंट होना था, BMW से बड़ा कुछ होने वाला था, तो वो कहाँ चला गया, वो कौन से ठंडे बस्ते में घुस गया, उस चीज़ को हम सबको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपका क्या लॉन्च होने के कगार पे है, राइट। तो ठीक है, वो सारे अपडेट्स आते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उनको भी हमको रिकैप करना है, उसको फॉलोअप करना ज़रूरी है। क्योंकि उस समय अगर मैंने वीडियो बनाया था तो किसी पर्पज़ के साथ बनाया था। तो आज उस चीज़ को मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस इवेंट का क्या हुआ, क्योंकि उसके बारे में अपडेट हमें जानना ज़रूरी है। सो मेरे पॉइंट्स क्या है, मेरा पॉइंट सिंपल है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऑन पैसिव जो है इंडिया में मार्केटिंग को लेके इतना सीरियस नहीं है और जस्ट कैजुअली लेते हैं। जैसे होता है ना, जैसे अब कोई भी जैसे बच्चा होता है, बच्चा अगर कुछ एक्साइटिंग, उसके बच्चे के मन में कुछ रहता है कि मैंने कुछ एक्साइटिंग कर दिया, और वो पापा को जाके बताता है कि पापा ये देखो मैंने क्या किया। अगर पापा को उस समय खास इंटरेस्ट नहीं होगा तो बस वो इतना ही बोल देगा, शाबाश बेटा, वेरी गुड,
वेरी गुड जॉब डन। तो इतना बोल के फिर पापा अपने काम में लग जाते हैं। यही होता है ना, वो ये दिखाता है कि ठीक है वो बच्चे को जस्ट फुसलाने के लिए बोल दिया कि गुड जॉब डन, ठीक है अच्छा किया। लेकिन अगर वो कंप्लीटली इंटरेस्टेड होगा अपने बच्चे में, वो बोलेगा वाह कैसे किया तुमने, दिखाओ क्या किया, अच्छा ऐसे किया। तो इस तरह से क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, फिर उस पर फॉलोअप होता है, फिर उसको बताते हैं नहीं बेटा इसको ऐसे भी करके देखो मज़ा आएगा। तो वो चीज़ दिखाता है कि उसमें जो पापा है बेटे में इंटरेस्ट है, लेकिन उस समय पापा अगर बिजी रहता है तो बस गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, वेल डन बोल के बस वो टाल के रख देगा। तो ऐसी ही चीज़ें क्यों हो रही है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी आपका असम में जो आपको याद होगा कि सब ने मिल के बता दिया कि असम में आपका जो फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज़ किया सारे फाउंडर्स ने मिल के, क्यों कि हाँ लेडी मतलब वुमेन सॉकर आपका टूर्नामेंट था ना, 10 दिन चलना था। तो क्या हुआ उस चीज़ को ठंडे बस्ते में काहे रख दिया उसको। अगर 10 दिन चलना था तो फाइनल हुआ, कौन जीता कौन नहीं जीता, थोड़ा बहुत हाईलाइट्स तो हमें करना चाहिए था। आज फिजिकल इवेंट होना है, फिजिकल इवेंट अगर मान लो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, फिजिकल इवेंट आज होना है तो क्या है बैक ऑफिस पे क्यों नहीं है, हमारे लीडर्स उसको बैक ऑफिस पे अपडेट क्यों नहीं करते हैं। वहाँ पे सूजी लिन, आज हमें समोसा खाना है, आज हमें टैको खाना है, आज हमें ये खाना है वो खाना है, उस चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। अगर फिजिकल इवेंट हो रहा है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी जो लीडर्स हैं उनको भी उनको बैक ऑफिस में अपडेट करना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिस हो रही है। सो कंक्लूजन में इस चीज़ को यही चीज़ कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो के लिए कि देखो इंडिया बैकबोन है, ऑन पैसिव का बैकबोन है। आप सबको याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्यों है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हैदराबाद में ऑफिस है और वहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वो तो है ही है, वन ऑफ द रीजंस वो भी है। लेकिन असली रीज़न आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ऑन पैसिव में मोर देन 50% ऑफ द फाउंडर्स आर इंडियंस। मतलब आपको सबको पता है ना ये बात, तो ये बात बार बार बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या। 50% से भी ज़्यादा आपका जो इंडियन ही फाउंडर्स है। तो फाइनेंशियली भी इंडियन जो आपका रीज़न है वो ऑन पैसिव के लिए बैकबोन है, क्योंकि अगर पैकेज बेचेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा भी यहीं से आने वाला है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ऐश को भी ध्यान देना पड़ेगा और सारे लीडर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। सो इंडिया का जो मार्केटिंग है मुझे लगता है उसको भी थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, और कोई भी चीज़ें इंडिया में अगर हो रहा है तो उसको फोकस कीजिए। दोस्तों फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।